यार आईपीएल 2025 का सीजन खत्म हो गया और भाई पंजाब किंग्स ने क्या कमाल कर दिया। सच बोले तो जब सीजन स्टार्ट हुआ था तब किसी को नहीं लगता था कि पंजाब किंग्स फाइनल्स तक पहुंच पाएगी, क्योंकि पिछले बार जब उन लोगों ने टॉप 4 में क्वालिफाई किया था वो साल 2014 में हुआ था। 18 सीजन्स में पंजाब किंग्स ने 17 कैप्टन बदला। हम खुद भी सोचते थे कि फिर से सेम कहानी होगी, थोड़ी अच्छी शुरुआत, बीच में कोलैप्स और फिर टेबल के नीचे। बट भाई इस बार तो हिस्ट्री बन गई। 2014 के बाद पहली बार फाइनल्स में एंट्री, और सबसे अच्छा बात क्या था कि टीम में फाइनली यूनिटी दिख रहा था। श्रेयस अय्यर कैप्टन बनके एकदम फ्रंट से लीड कर रहे थे। अर्शदीप सिंह डेथ ओवर्स में कमाल कर रहा था। यंग प्लेयर्स फायर कर रहे थे। मतलब लगता था कि फाइनली पंजाब ने अपनी पहचान ढूंढ ली है, उनको अपना फॉर्मूला मिल गया है। तो नेचुरली तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? यही ना कि चलो अब बस थोड़ा सा यहाँ वहाँ चेंज कर लो, एक दो अंडर परफॉर्मर्स को निकाल दो और नेक्स्ट सीजन में बाकी सेम स्क्वाड ले जाओ। फाइनल्स तक गए हो भाई, मोमेंटम है, केमिस्ट्री है, कोर स्ट्रॉन्ग है, बस थोड़ा ट्विकिंग चाहिए। सिंपल। देखो कोई भी अगर पॉइंट्स टेबल देखेगा तो यही सोचेगा, बट किसी ने अगर पूरे आईपीएल में पंजाब किंग्स के ट्रेजेक्टरी को देखा होगा तो वो ऐसा नहीं सोचेगा। उसको पता होगा कि किन एरियाज में लैग करने की वजह से पंजाब किंग्स एक्चुअली में फाइनल्स हारा, तो किन प्लेयर्स को रिलीज कर देना चाहिए और क्यों, आओ डिस्कस करते हैं। दोस्तों पंजाब किंग्स के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। उन्हें अपने स्क्वाड को लगभग 25 से 30% रीबिल्ड करना पड़ेगा। हाँ भाई एग्जैक्टली। फाइनल्स में जाने के बाद भी पंजाब को 6 से 7 प्लेयर्स तक रिलीज करने पड़ सकते हैं। और देखो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह होगा कि इस वीडियो के एंड में तुम भी इस बात से एग्री करोगे कि पंजाब प्लीज इस बार सही डिसीजन लो। चलो पहले बात करते हैं उन प्लेयर्स की जो बेसिकली कंफर्म रिलीज होने वाले हैं। मतलब अगर पंजाब उनका नाम रिटेंशन लिस्ट में डाले तो मामला गड़बड़ है भाई। ग्लेन मैक्सवेल। देखो यार हम मैक्सवेल का एज ए क्रिकेटर रिस्पेक्ट करते हैं। 2014 में जब वो पहली बार पंजाब के लिए खेलते थे तब 552 रन मारे थे और पंजाब के लिए हाईएस्ट और पूरे आईपीएल में थर्ड हाईएस्ट स्कोरर थे। उस टाइम पर तो लगता था कि ये बंदा किसी भी सिचुएशन से टीम को निकाल लेगा, अकेले दम पर पूरा मैच को पलट देगा। उसके बाद भी काफी बार मैच विनिंग इनिंग्स खेला है। बट यार आईपीएल 2024 में मैक्सवेल ने 10 मैच में सिर्फ 52 रन बनाया था और आरसीबी ने उसे रिलीज कर दिया। ठीक है, तो 2024 आईपीएल और 2025 आईपीएल ऑक्शंस के बीच में मैक्सवेल ने कोई भी ऐसा पारी नहीं खेला था कि उसको कोई भी टीम आईपीएल में खरीदती। बट पंजाब किंग्स जिसने इस बार भर भर के ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स खरीदा, उसने मैक्सवेल को 4.2 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया। ठीक है अमाउंट उतना बड़ा नहीं है बट एक्सपेक्टेशंस तो था, और आईपीएल 2025 में जो हुआ वो देखा नहीं गया। नंबर्स देखो, 7 मैच में सिर्फ 48 रन और एवरेज बस 8 का। मतलब सोच लो 2 डिजिट का भी एवरेज नहीं बना। और विकेट्स की बात करो तो पूरे सीजन में टोटल 4 विकेट्स। इसके लिए पंजाब ने ऑक्शन में 4.2 करोड़ रुपए दिए थे। और स्टैटिस्टिक्स से ज्यादा पेनफुल वो मोमेंट्स थे। गोल्डन डक ऑन पंजाब रिटर्न, पहली बॉल पे आउट, और ये एक बार नहीं बार बार हो रहा था। उसने आईपीएल में अपना 10th गोल्डन डक कंप्लीट कर लिया, सेकंड मोस्ट बाय एनी प्लेयर राशिद खान के बाद। मतलब सिचुएशन को इमेजिन करो तुम, टीम को जरूरत है रन्स की, मैक्सवेल आते हैं, पहली बॉल पर पवेलियन वापस। भाई जो भी मामलात है वो क्रीज पर आने से पहले कर लो ना, पिच पर मत हगो यार। और प्रॉब्लम सिर्फ फॉर्म की नहीं है, एज भी है ना। मैक्सवेल अब 36-37 साल के हो चुके हैं, फिटनेस इश्यूज भी रहते हैं। रिसेंट सीजन्स में कंसिस्टेंसी बिल्कुल गायब हो गई है। अभी जो मैक्सवेल का आईपीएल करियर है, इट्स लाइक वॉर 2 मूवी। ब्रिलियंट फर्स्ट हाफ, डिसअपॉइंटिंग सेकंड हाफ, और अब वक्त आ गया है पर्दा गिराने का। तो भाई मैक्सवेल का केस तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है, रिलीज पक्का होना चाहिए। अब आते हैं लोकी फर्गुसन पर। देखो यार फर्गुसन जेन्युइन फास्ट बॉलर है, एक्सप्रेस स्पेस है उसके पास, स्विंग भी कर सकता है, बाउंस भी निकाल सकता है, टैलेंट तो पूरा है बंदे में। बट भाई प्रॉब्लम क्या है, बंदा अवेलेबल ही नहीं रहता। आईपीएल 2025 में देखो क्या हुआ, सिर्फ 4 मैचेस खेले, 5 विकेट्स ली विथ एन इकोनॉमी ऑफ 9.18, और फिर लेग इंजरी ने सीजन खत्म कर दिया। और ये पैटर्न नया नहीं है बॉस, पास्ट फ्यू सीजन्स में देखो तो सेम स्टोरी है। ऑक्शन में खरीद लो, 2-3 मैच खेल लो, इंजरी हो जाओ, ट्रीटमेंट चालू, रिटर्न करो, फिर इंजरी। मतलब ये चक्कर लगा ही रहता है। पंजाब के पास रिप्लेसमेंट में ऑलरेडी काली जेमिसन है, बट उसका भी इंजरी हिस्ट्री सस्पिशियस है। मार्को एंसन इस सीजन में जब अपने इंटरनेशनल ड्यूटी के लिए गया, उसके बाद पंजाब को एक एक्सपीरियंस्ड फास्ट बॉलर की कितनी कमी खली वो तो हम लोगों ने फाइनल्स में देखा ही। तो बेसिकली पंजाब को चाहिए एक ऐसा रिलायबल फास्ट बॉलर जो पूरा सीजन खेल सके। फर्ग्यूसन अनफॉर्चुनेटली वो गारंटी नहीं दे सकता है। तो तुम भी इस बात से एग्री करोगे कि फर्ग्यूसन में क्वालिटी है, बट प्रैक्टिकली उसे रिटेन करना ये बेवकूफी लगता है।
बेटर होगा कि रिलीज हिम एंड गेट समवन हु विल प्ले फुल सीजन, बजाय इसके कि एक इंजरी प्रोन प्लेयर पर पैसा और इंटरनेशनल स्लॉट्स खर्च करना। अब एक नाम आता है जो शायद तुम्हें सरप्राइज भी ना करे, एरन हार्डी। भाई बंदा आईपीएल 2025 में एक भी मैच नहीं खेला, 0 गेम्स, बेंच पर बैठ के पूरा सीजन देख लिया। ऑब्वियसली रिलीज होगा ना, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है ये। बट इंटरेस्टिंग ये है कि हार्डी एक्चुअली अच्छा प्लेयर है, ऑलराउंडर है, ऑस्ट्रेलिया में डिसेंट परफॉर्मेंसेस दिए हैं, बट पंजाब के पास इतने ऑप्शंस थे कि उसको चांस ही नहीं मिला। पर आईपीएल के बाद भी उसने ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस नहीं दिया है, एंड वो अभी इंडिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया की T20 स्क्वाड में भी नहीं है। सो हार्डी को रिलीज करने में ही समझदारी है। अब आते हैं उन प्लेयर्स पर जो टेक्निकली थोड़ा बहुत तो परफॉर्म कर रहे थे, बट यार उनका प्राइस टैग जस्टिफाई नहीं हो रहा। मार्कस स्टोइनिस नाम तो डेफिनेटली सुना होगा, ऑलराउंडर है, एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है, पास्ट में डीसी के लिए अच्छा खेला है। आईपीएल 2025 के 13 मैच में 160 रन बनाया विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 186। साउंड्स डिसेंट ना, बट यार जब तुम फिनिशर के रोल में हो तब कंसिस्टेंसी चाहिए। स्टोइनिस ने कुछ मैचेस में अच्छा खेला, बट क्रूशियल मोमेंट्स में फेल भी हुआ, और बॉलिंग 1 विकेट ली विद 12+ इकोनॉमी रेट के साथ। दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल फॉर समवन गेटिंग दैट मच मनी। 11 करोड़। पंजाब के पास अब मिच ओवेन भी है जो सिमिलर यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। तुम लोग बोलोगे मिच ओवेन कब से बॉलिंग करने लगा, तो जब भी उसे मौका मिला, रिसेंटली वनडे कप में उसने 4 विकेट लिया। तो क्वेश्चन ये है कि क्या पंजाब एक्सपीरियंस्ड प्लेयर को रिलीज करके यंग प्लेयर को खरीदेगा? कुछ लोग बोल सकते हैं कि स्टोइनिस ने ठीक ठाक खेला है, उसे एक और चांस दो, बट मेजोरिटी का कहना होगा कि उस प्राइस पर ठीक ठाक खेलना इनफ नहीं है, रिलीज हिम और समवन बेटर को लाओ। ये बात लोगों को इसलिए भी चुभ रहा होगा कि थ्रू आउट द सीजन देखा गया था कि मिडिल ऑर्डर बैट्समैन टीम के अच्छे शुरुआत को कैरी नहीं कर पा रहे थे। फाइनल्स में भी ऊपर के हर बल्लेबाज को स्टार्ट मिला, बट जब मिडिल ऑर्डर से स्टेबिलिटी की जरूरत थी तब वो डगआउट में जाके बैठ गए। लेट्स सी टीम मैनेजमेंट क्या डिसाइड करता है। और अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे कॉम्प्लिकेटेड नाम पर, युजवेंद्र चहल। पहले भाइयों नंबर्स देखो, 18 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, हाँ भाई 18 करोड़ रुपीज। पंजाब ने ऑक्शन में चहल को लिटरली सबसे एक्सपेंसिव स्पिनर बनाया। पिछले सीजन में आरआर के लिए वो सिर्फ 6.5 करोड़ के थे। पंजाब ने ऑलमोस्ट ट्रिपल कर दिया। एक्सपेक्टेशंस स्काई हाई थे। सबको लगा था कि चहल पर्पल कैप जीतेगा, मैच आफ्टर मैच डोमिनेट करेगा, अपोजिशन बैट्समैन का सत्यानाश कर देगा। बट रियलिटी आईपीएल 2025 में हॉट एंड कोल्ड, कभी या तो 4 विकेट ले लेते या कभी कोई विकेट नहीं। इकोनॉमी ऑलमोस्ट 10 का। नाउ यहाँ पर हम स्ट्रेट अवे ये नहीं कह रहे कि चहल को टीम से हटा ही दो, पर मेरा सवाल ये है कि क्या वो 18 करोड़ के प्राइस टैग को जस्टिफाई कर पा रहा है? नो डाउट चहल प्रूवन मैच विनर है, आईपीएल हिस्ट्री में हाईएस्ट विकेट टेकर है वो। चैंपियंस डोंट बिकम बैड ओवरनाइट। आई नो 1 मोर सीजन 2 बाउंस बैक करेगा, बट 18 करोड़ भाई, समझ रहे हो कितना पैसा है? इसमें तुम 3-4 क्वालिटी प्लेयर्स खरीद सकते हो। चहल अब ना तो इंडियन टीम में है और ना ही डोमेस्टिक क्रिकेट में उनको मौका मिल रहा है। आईपीएल जैसे 2.5 महीने के इंटेंस टूर्नामेंट के लिए खुद को प्रिपेयर रखना वुड बी टफ, लेकिन लेट्स गिव हिम 1 मोर चांस। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट है जो सबको समझना चाहिए। पंजाब किंग्स के पास करेंटली 8 ओवरसीज प्लेयर्स हैं और आईपीएल रूल्स के हिसाब से 8 ही ओवरसीज प्लेयर्स अलाउड है। तो अगर पंजाब को किसी और ओवरसीज प्लेयर्स को, फॉर एग्जांपल कैमरॉन ग्रीन जो इस आईपीएल में एक हॉट प्लेयर है, उसको टीम में लेने के लिए किसी ओवरसीज प्लेयर्स को रिलीज तो करना पड़ेगा ना। दिस इज नॉट अ चॉइस, इट्स अ कंपल्शन। तो सोचो, मैक्सवेल, फर्ग्यूसन, स्टोइनिस, हार्डी, पार्ले, जेमिसन, इंग्लिश, अजमुतुल्ला, ये सब ओवरसीज हैं। इनमें से किन्हीं को तो रिलीज करना पड़ेगा ना। ऑब्वियसली स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? अंडर परफॉर्मर्स को रिलीज करो। मैक्सवेल और फर्ग्यूसन तो कंफर्म जा रहे हैं। देन वैल्यू फॉर मनी देखो, स्टोइनिस, हार्डी, बार्ले, इनमें से भी टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। 5 नाम जो हर फैन, हर एनालिस्ट बिना किसी डिबेट के रिटेन करना चाहता है: श्रेयस अय्यर, अर्शदीप सिंह, शशांक सिंह, प्रभ सिमरन सिंह और प्रियांश आर्या। पीबीकेएस के कोर प्लेयर्स। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। पंजाब की टीम के लिए बस एक कंसर्न होगा कि वो सेकंड सीजन सिंड्रोम के शिकार ना हो जाए। जैसे रिसेंटली तुम देखो तो आईपीएल 2024 के फाइनल्स खेलने वाले दोनों टीम केकेआर और एसआरएच आईपीएल 2025 में प्लेऑफ्स के आसपास भी नहीं भटके। टीम जिन एरियाज पर लैग किया, भले थोड़ा ही, उन एरियाज को इस मिनी ऑक्शन में कवर करना जरूरी है। नाउ सबसे बड़ा सवाल ये है कि रिलीज कर दिया प्लेयर्स को, अब क्या? पंजाब की ऑक्शन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहला, रिलायबल ओवरसीज पेसर। दूसरा प्रायोरिटी, फिनिशिंग ऑलराउंडर। तीसरा प्रायोरिटी, स्पिन ऑप्शंस। चौथा प्रायोरिटी, मिडिल ऑर्डर में कोई इंडियन बैट्समैन को खोजना। मतलब बैटिंग डेप्थ चाहिए। एक एक्सपीरियंस्ड इंडियन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन
बैट्समैन जो एंकर भी कर सके और एक्सेलरेट भी। डोमेस्टिक सर्किट से कोई इमर्जिंग टैलेंट या एक्सपीरियंस्ड प्लेयर फ्रॉम अनदर फ्रेंचाइज। तो ऐसा कौन सा प्लेयर हो सकता है, नीचे कमेंट्स में बताओ। पंजाब किंग्स का एक हिस्टोरिकल पैटर्न रहा है कि जब भी टीम बिल्डिंग स्ट्रेटेजी देखोगे तो एक क्लियर पैटर्न मिलेगा। दे मेक क्वेश्चनेबल डिसीजंस रिपीटेडली, मतलब बार बार गलती को दोहराना। एग्जांपल्स देखो तो अर्ली डेज में क्रिस गेल को रिलीज करना, केएल राहुल को रिटेन नहीं करना, हर सीजन मल्टीपल कैप्टेंसी चेंजेस करना, बड़े नाम को टीम में लेना जो डिलीवर नहीं करते, यंग टैलेंट को रिलीज करना जो बाद में कहीं और फ्लरिश करे। ट्विटर पर एक मीम वायरल हुआ था, पंजाब किंग्स एंड बैड रिटेंशन डिसीजन, अ लव स्टोरी मोर कंसिस्टेंट देन एनी रिलेशनशिप। और यही रीजन है कि इस सीजन फाइनल्स तक पहुंचने के बाद भी फैंस नर्वस हैं। वो डर रहे हैं कि कहीं पंजाब फिर से गलत डिसीजंस ना ले ले, क्योंकि यार पंजाब के फैंस इस बात से एग्री करेंगे कि वो हर साल होप करते हैं कि टीम अपनी पिछली गलती से कुछ सीखेगा, पर हर साल सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट मिलता है। इस बार एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सक्सेसफुल सीजन गुजरा है, लंबे समय से अंडर परफॉर्मर्स क्लियरली दिख रहे हैं, उन्हें हटाओ, एक गुड कोर मिला है, उसके अराउंड बिल्ड करो। कॉन्टेक्स्ट के लिए देखो तो बाकी सक्सेसफुल टीम्स सिमिलर सिचुएशंस को कैसे हैंडल करती है। मुंबई इंडियंस रूथलेसली अंडर परफॉर्मर्स को रिलीज करता है, बड़ा नाम हो या कोई भी, टीम फर्स्ट, रिजल्ट्स 5 टाइटल्स। सीएसके लॉयल्टी को प्रायोरिटाइज करता है बट सेंस के साथ, प्लेयर्स को बैक करता है बट वो भी जानता है व्हेन टू लेट गो। मास्टर्स ऑफ टाइमिंग। आरसीबी इमोशनल डिसीजंस लेते थे, बड़े नाम को रिलीज करने में डरते थे। रिजल्ट अभी तक कोई भी ट्रॉफी नहीं था। 2025 आईपीएल ऑक्शन में कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने के बाद लोगों का और फैंस का गुस्सा दिखा, बट रिजल्ट देखो, ट्रॉफी मिला ना। तो पंजाब को डिसाइड करना है कि उनको कौन सा पाथ चाहिए। तो अब तुम लोग बताओ कि पंजाब को क्या करना चाहिए। क्या चहल, मैक्सवेल और स्टोइनिस को रिलीज कर देना चाहिए या एक और मौका देना चाहिए? अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट्स में बताओ। और ऐसे ही बड़े चेंजेस सीएसके को भी चाहिए, तो वो क्या है उसको जानने के लिए यहाँ क्लिक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना और अपनों का।